चर्चा न्यूज चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना उतार चढ़ाव बाबा साहब को हुआ है, कितना संघर्ष किए हैं। आपको मैं भीम चर्चा न्यूज चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि इंदौर के महू में जन्मे और 14वीं संतान के रूप में आए सूबेदार रामजी राव के घर भीमराव, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये नन्हा बालक कितना बड़ा सामाजिक उद्धार करेगा और खुद की जिंदगी को अंधेरे में रखकर दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन करेगा। अपने ज्ञान के बदौलत भारत के लोगों को इतना मजबूर कर देगा कि वो नए भारत की तरक्की बनाकर सबको समानता और भाईचारा से जीना सिखा देगा और भारत को दुनिया का सबसे सुंदर और मजबूत संविधान देगा। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और विदेश के जो देश हैं उसको भी बाबा साहेब सम्मान दिए, बाबा साहेब को सम्मान दिए और उनकी विशाल प्रतिमाएं लगाने को मजबूर हो गए। बाबा साहेब को विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी के नाम से संबोधित करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष ही उनका संदेश है और वो चाहते तो जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए कोई भी नौकरी कर के शौक से जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने 4 बच्चे बिना कफन के दफन कर दिए। साथियों, बाबा साहब ने अपने साथ हुए अपमान से बहुत कुछ सीखा। जब किसी पिछड़े को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, तब बाबा साहब दुनिया के सबसे ज़्यादा डिग्री लेने वाले पहले इंसान बने और वो भी विपरीत हालातों में। बाबा साहेब की पत्नी रामाबाई जल्दी उनका साथ छोड़ गई। बाबा साहेब ने अपने कई संतानों को मौत के गर्त में जाते हुए देखा और बेबसी में कुछ भी न कर सके और समाज के उत्थान के लिए एक के बाद एक अपने बच्चों की कुर्बानी देते चले गए। साथियों, तो पहली बार बाबा साहब गुजरात की धरती पर बड़ोदरा पर बाबा साहब का अपमान होता है तो वो अंदर से टूट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ ये सब हो सकता है तो बाकी सबका, मेरे अन्य समाज का क्या हालात होगा। यही सब सोचकर बाबा साहब पहली बार रोते और अपने को बहुत बेबस महसूस करते। साथियों, और तब बाबा साहब 23 सितंबर 1917 को अपने आप को एक वादा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मेरा हर कदम बहुजनों, एसी, एसटी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक के सामाजिक उत्थान के लिए होगा। गुजरात से आने के बाद बाबा साहेब फिर से कभी दोबारा गुजरात नहीं गए। जिस जगह पर रो रहे थे वो था सयाजी बाग, जो आज कमाटी बाग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज बहुजनों की संकल्प भूमि है। ये भूमि हम सब से बाबा साहेब के एक एक आंसू का हिसाब मांगती है और कहती है कि वो दर्द भी भरी रात को गुजराती नहीं थे। रेल के इंतजार में कितना दर्द था बाबा साहेब के सीने में, जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया और अपना सारा गुस्सा कलम और किताब और सामाजिक आंदोलन में के रूप में उतार दिया। और बाबा साहेब केवल बाबा साहेब की जयंती और परिनिर्वाण दिवस संसद भवन में मनाई जाती है। सबसे ज़्यादा फूल माला बाबा साहेब के चित्रों में चढ़ाए जाते हैं और देश में लोग लाखों करोड़ों, देश नहीं साथियों विदेश में भी बाबा साहेब की जय जयकार होती है।
भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी बाबा साहेब को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। न चाहते हुए भी बाबा साहेब के लिए कार्य करना उनकी मजबूरी है। और बहुजनों को छोड़कर बाबा साहेब जी ने भारत के लुप्त हो चुके बौद्ध धर्म को भी पुनः स्थापित किया। और न ही जाने कितने कीर्तिमान हैं हमारे बाबा साहेब के नाम। कागज कम पड़ जाते हैं जब बाबा साहेब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम आता है उनके बारे में लिखने में। आप देख रहे हैं भीम चर्चा न्यूज। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।